अक्सर 12वीं के बाद मन में ये सवाल आता है कि अब आगे क्या? काश कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जो अच्छी भी हो और सिक्योर भी। खास तौर पर एक बढ़िया सी ऑफिस जॉब जहां मंडे टू फ्राइडे काम हो और चैन का वीकेंड मिले। अगर ऐसी ही किसी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो 12वीं के ठीक बाद एक ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें कोई भागदौड़ ना हो, कोई वर्दी ना हो, बल्कि एक प्रॉपर ऑफिशियल माहौल हो? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है एसएससी सीएचएसएल। इसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये आप कह सकते हैं एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो 12वीं पास स्टूडेंट्स को सीधे भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में नौकरी करने का मौका देता है। पद भी बहुत अच्छे हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर कि आखिर इस एग्जाम को पास करने के बाद जॉब्स कौन कौन सी मिलती है और सबसे जरूरी, शुरू में सैलरी कितनी हाथ में आती है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। इसमें मेनली 3 तरह की पोस्ट होती हैं। एक तो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे एलडीसी कहते हैं, या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए, और दूसरी है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ। जैसा कि दिख रहा है, एलडीसी और जेएसए लेवल 2 की जॉब है, जिसमें बड़े शहरों में शुरू की सैलरी ही करीब 35 से 40 हज़ार रुपए बन जाती है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट लेवल 4 और लेवल 5 की होती हैं, जहां सैलरी 45 हज़ार से शुरू होकर 55 हज़ार रुपए महीने तक भी जा सकती है। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। इसका मतलब है कि आप सीधे भारत सरकार के कर्मचारी बनते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को अक्सर ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है या दूसरे फायदे होते हैं वो यहाँ पहले लागू होते हैं। नौकरी की लोकेशन पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में ही मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नौकरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक आसान से 3 स्टेप वाले ब्लूप्रिंट की तरह समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के 3 मेन स्टेज हैं। सबसे पहले होता है टियर 1। ये एक कंप्यूटर पर होने वाला एग्जाम है और इसे सिर्फ पास करना होता है, इसके नंबर फाइनल में नहीं जुड़ते। इसके बाद आता है टियर 2। ये भी कंप्यूटर पर होता है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों से बनती है। और सबसे आखिर में होता है एक स्किल टेस्ट या कह लीजिए टाइपिंग टेस्ट, जिसे भी सिर्फ पास करना होता है। और यहाँ आती है सबसे बढ़िया बात, इसकी योग्यता। मतलब कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी भी बोर्ड से 12वीं पास की हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। स्ट्रीम चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और कोई मिनिमम परसेंटेज की शर्त भी नहीं है, बस पास होना काफी है। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 27 साल है और बाकी रिजर्व कैटेगरीज को छूट भी मिलती है। चलिए अब इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी एग्जाम का पैटर्न। अगर ये समझ लिया तो समझ लीजिए आधी तैयारी तो वहीं हो गई। तो पहला पड़ाव है टियर 1। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आते हैं, मतलब टोटल 100 सवाल। हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो कुल 200 नंबर का पेपर हो गया। और इन 100 सवालों को करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 60 मिनट। याद रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके बाद आता है असली खेल, टियर 2, जिससे आपकी मेरिट बनती है। इसमें 2 मेन सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल होते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश के 40 और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल होते हैं। यहाँ हर सवाल 3 नंबर का है, तो कुल मेरिट 360 नंबर में से बनती है। इसके अलावा एक कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन भी होता है, पर वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और हाँ, कंप्यूटर सेक्शन को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसे पास करने के लिए 15 में से सिर्फ 5 या 6 सवाल सही करने होते हैं। तो बस 5 सही जवाब और काम हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्टेज की, टाइपिंग टेस्ट। यहाँ एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, की डिप्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने कीबोर्ड पर कितनी बार कोई बटन दबाया। इसमें हर लेटर, नंबर, सिंबल और यहाँ तक कि स्पेस बार भी गिना जाता है। इसी से टाइपिंग स्पीड का सही सही पता चलता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए टाइपिंग की ज़रूरतें भी अलग हैं। एलडीसी और जेएसए के लिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। वहीं ज़्यादातर डीओ पोस्ट्स के लिए स्पीड सिर्फ 27 वर्ड्स पर मिनट के आसपास ही होती है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाती है। बस कुछ गिनी चुनी पोस्ट्स के लिए ही ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है।
तो ये सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरे करियर की शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि इस जॉब में फ्यूचर में ग्रोथ और प्रमोशन के क्या-क्या चांस हैं। अब ये देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक एलडीसी के तौर पर लेवल 2 से करियर शुरू करने के बाद करीब 8 से 10 साल में प्रमोट होकर अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी बन जाते हैं, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। उसके बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक लेवल 7 की बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। और समय के साथ सेक्शन ऑफिसर और उससे भी ऊपर जाने के मौके मिलते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है। पहली बात, ये 12वीं के बाद एक टॉप क्लास ऑफिस जॉब है। दूसरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेफ और स्टेबल करियर देती है। तीसरी, सैलरी अच्छी है और ग्रोथ के चांस भी जबरदस्त हैं। चौथी, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल साफ और सीधी है। और हाँ, नौकरी ज्यादातर दिल्ली में ही मिलती है, पर पूरे भारत में भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये वही सुरक्षित भविष्य और स्टेबल करियर है जिसकी तलाश 12वीं के बाद बहुत से लोग करते हैं?